भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर कंत्र ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नबी ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर कंत्र ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग के मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोर संभाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोर सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। राधे श्याम यही सीताराम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव विद्या ऋणं तुम्हें तुमेव सर्वं मम देव देव तुम्हें हो शरणं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देव तुम्हें हो शरणं मम देव देवा हरे रामा राम रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोली वृंदावन बिहारी लाल तरु अद्भुत विदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, श्री सीताराम जी की अनुपम दया से, भगवान राधे श्याम जी के परम अनुग्रह से, भगवान गौरी शंकर जी के पुण्य आशीर्वाद से, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन सानिध्य में समस्त देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर्व गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व एवं इस पावन भूमि पर विचरण करने वाली दिव्य आत्माएं, अद्र शक्तियां, दूर दराज से पधारे संतजन, विप्रजन, माता बहने, भक्तजन, भगवान की कथा के रसिक श्रोताजन, आप सभी का हृदय से नमन और वंदन करते हैं। सज्जनों, आपके ग्राम विष्णुपुरा में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा जो बहाई जा रही है, तो हमारी इस कथा के जो पारिचित जी हैं श्री कैलाश जी नरवरिया एवं इनके समस्त परिवार के द्वारा ये ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, जिसमें कि आप सभी अपने पुण्यों का अर्चन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, आज कथा का सप्तम दिवस है, तो कथा प्रारंभ करने से पूर्व कुछ पल हम अपने मन, वाणी और बुद्धि को स्थिर रखने के लिए सबसे पहले भगवान के नाम की ओर चलेंगे। सभी प्रेम से भगवान के नाम को बोलेंगे, तत्पश्चात कथा प्रारंभ करेंगे। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार
से। ध्यान रखना, भगवान से रिश्ता कैसा बनाना है, जैसा हम अपने परिवार के लोगों से बनाते हैं। समझिए, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन जोड़ा है जैसे परिवार से, मोह बंधन जोड़ा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से। ऐसे उनसे भी रिश्ता निभाया करो, ऐसे उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। काम करते ये यूं ही गुजर जाएगी, काम करते हैं यूं ही गुजर जाएगी। कभी उनसे भी मन को मिलाया करो, कभी उनसे ही मन को मिलाया करो। कभी उनसे भी मन को लगाया करो, कभी उनसे ही मन को लगाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। विश्वम रूपम मित्र आसीद करण्यो, दुर्भाग्यम तेन रूपम जनार्दनम, यत्र तत्र कथासारम नाम रूपम तेन नारायणम परः। ध्यान मूलम भक्ति मूलम तवारधे, मोक्ष मूलम तेन नारायण, नाम सहस्रेण त्वाम रूपम कथासारम तेन नामम सनातना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो।
देखिए सज्जनों, यह भगवान की कथा मानव को जन्म जन्मांतर के कृत अनंत पापों को जलाने वाली, कलयुग के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पापों से बचाने वाली भगवान की कथा। ध्यान देना, इस संसार में सबसे अमूल्य यदि कुछ है तो केवल दो वस्तुएं, एक सच्चे संतों से मिलना और दूसरे इन कानों से भगवान की कथा को सुनना। बाकी तो जो मिला है वो छूटना ही है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वो नश्वर है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, और सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। महाराज तो जब भी मौका मिले, जहां भी मिले, जैसे भी मिले सज्जनों, इन कानों को यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए ना, नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी समय मिले भगवान की कथा, कोशिश ये करना चाहिए रोज भगवान की कथा श्रवण की जाए। कथा सुनने से क्या होगा? किसी ने पूछा, क्या महाराज भगवान की कथा सुनने से भाग्य बदल जाएगा? नहीं, भगवान की कथा सुनने से भाग्य नहीं, भाव अवश्य बदल जाएगा। भाव मतलब मन के अंदर जो हमारे विचार हैं। देखो, व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार यदि अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और यदि ये तीनों अच्छे हो जाएं तो जीवन ही मंदिर बन जाए। और ये तीनों अच्छे कब होंगे? जब मन का सुधार होगा। मन का सुधार कब होगा? जब भगवान की कथा का चिंतन करेंगे। देखो, चिंतन और चिता में थोड़ी सा अंतर है। चिंता करोगे, चिंता करो सो मिले बीमारी, और चिंतन करो सो मिले बिहारी। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर किसी के जीवन में हर रोज है। बात मन की है। और भगवान की कथा में क्या होता है बोले सज्जनों, मन का सुधार हो जाता है। हमारा मन सबसे जल्दी विचलित कहाँ हो जाता है बोले महाराज, मोह में जैसे ये मन पड़ा। समझिए, इस संसार में मोह जिसने अपने जीवन में पाला, समझ लो उसका फिर पतन होना ही है। मोह क्या है बोले, पिता पुत्र के बीच में जो मोह है, जो प्रेम है, उसे मोह कहा जाता है। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसे मोह कहा जाता है। जो हम अपने परिवार में, संसार के लोगों में धन कमाने की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां जहां हमारा मन लगा हुआ है, बोले इसी का नाम है मोह। बोले महाराज क्या करना है बोले, उस मन को इन सब जगहों से हटाइए, धीरे धीरे आराम से मन को हटाइए और मन को भगवान के चरणों में लगाइए। और अगर शरीर चलते चलते रहते और अगर मोह का त्याग नहीं किया तो फिर महाराज पतन हो जाएगा हमारा। संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, क्योंकि मानव जीवन में फिर बड़े बड़े कांटे खड़े हो जाएंगे। जिसने अपने जीवन में मोह पाला बोले आगे वो बढ़ नहीं सकता, बोले वहीं के वहीं रह जाएगा, उसके जीवन में कांटे खड़े हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने रामायण जी में कहा भी है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोहि सकल व्याधिन पर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोहि सकल क्या बिन पर मूरा, तिन ते तूनी उपजहि बहुसूला, तिन पे दुनिया जहि बहुसूला। बोलिए नारायण भगवान की।
तो जीवन को सफल बनाना है तो मोह का त्याग हमें कर देना चाहिए। मोह का मतलब है वो हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति जिससे हम गुजर रहे हैं और हमारा मन वहां बंध गया, चाहे कि भी हम मन को वहां से अलग नहीं कर पा रहे हैं। बोले इसी का नाम है मोह। और मोह में जो पड़ गया समझ लो उसका जीवन भी सज्जनों बिगड़ गया। अगर मोह का त्याग नहीं हुआ समय रहते तो फिर जो करना चाह रहे थे महाराज वो हम फिर नहीं कर सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कल कथा में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बड़े धूमधाम से द्वारकापुरी में देवी रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह संस्कार हुआ और बढ़िया भगवान का विवाह हुआ। इसके बाद में एक सत्रहजित नाम के यदु थे जिनका नाम था सत्रहजित। इनके पास में एक मणि थी जो रोज 20 भर सोना देती थी। तो इन्हीं के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन। वो एक दिन जंगल में गए शिकार खेलने, तो उस मणि को ले गए। मणि से ले गए तो जंगल में शेर इनको मिल गया। तो शेर ने इन्हें मार दिया और वो मणि शेर के पंजे में लग गई। अब वो मणि शेर के पंजे में लगी तो शेर जंगल में जहां जहां जाए तो रात में मणि का तो बड़ा प्रकाश हो गया। तो प्रकाश हो गए तो शेर जंगल में घूमता घूमता गया तो जामवंत जी की गुफा से गुजरा। वही जामवंत जी जो भगवान राम जी के समय में थे। वहां से वो निकला। जामवंत जी ने देखा, बोले ये कौन सी ऐसी वस्तु है जो रात में इतनी प्रकाश दे रही हो, ना हो ये तो मणि है। तुरंत जामवंत जी गए सो शेर से भिड़ गए, उसे मार डाला और मणि को ले आए। देखो मणि को लेकर आए तो जामवंत जी उस मणि को लेकर के गए कहा अपने गुफा में जहां वो रहते थे। तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था जामवंती। तो वो मणि उन्होंने उनको दे दी। जामवंती को वो मणि दी तो वो जामवंती मणि से खेलने लगी। अब यहाँ उद्घोष हो गया, सत्रहजित की मणि चोरी हो गई। कौन ले गया, कहां चली गई, कैसे गई? तो चंदेरी के राजा शिशुपाल को बदला लेना था भगवान से। किस बात का? बोले रुक्मणी से विवाह मेरा होना था और किसने कर लिया? कृष्ण ने। चूंकि शिशुपाल और भगवान कृष्ण दोनों भाई भाई हुआ करते थे, मामा और बुआ के। वसुदेव जी महाराज की वैसे थी तो 5 बहनें। वैसे भागवत में उल्लेख 2 का है। एक चंदेरी के राजा शिशुपाल की मां जिनका नाम था श्रुति श्रवा, और शिशुपाल के पिता का नाम था महाराज दमघोष। और एक थी पांडवों की मां माता कुंती। ये 2 बहनें थी वसुदेव जी की। भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी थी। तो शिशुपाल ने आरोप लगवाया सत्रहजित से कि देखो तुम्हारी मणि की चोरी रात रात में हो गई और रात रात में ये रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। और कैसे ये द्वारकापुरी बन गई? इतना धन वैभव उनके पास कहां से आया? हमें तो ऐसा लगता है, बोले जैसे तुम्हारी मणि की चोरी द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कर ली। भगवान पर आरोप लग गया। तो कन्हैया को मालूम चला। जैसे भगवान को मालूम चला, भगवान आए। भगवान ने सत्रहजित से कहा, बोले क्यों ऐसे कैसे तुमने किसी पर आरोप लगा दिया? अरे भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने मणि की चोरी की? फिर भी भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारी मणि की खोज करवाए देते हैं। तो भगवान जंगल में सबको ले गए और वहां देखा तो उनके भाई मरे हुए मिले। कौन के? सत्रहजित के मरे हुए मिले। तो और आगे हो गए, शेर के पंजों को देखते देखते कोई जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। तो मणि से वो देवी जामवंती खेल रही थी।
भगवान ने मणि जामवंती से मांगी तो उनने नहीं दी, और इतने में जामवंती जी आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण में और जामवंती जी में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जामवंती जी भगवान श्री कृष्ण के हाथों पराजित हो गए। तो जामवंती जी हाथ जोड़ के बोले भगवान से, कहने लगे, यत्र नाम रूपम तेन सर्वात्मा आत्मचिंतम तेन नामम ब्रह्म मदनाशनम तेन कर्म क्रियते विश्वम तेन समम मेन रूपम समा। जामवंती जी कहते हैं, बोले इस संसार में ऐसा कोई देहधारी जीव नहीं, इस संसार में ऐसा देहधारी कोई जीव नहीं जो मुझे लड़ाई के मैदान में हरा दे। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं साक्षात ब्रह्मा हूं। जो मुझे हरा दे वो मनुष्य नहीं, वो संसार में केवल मेरे प्रभु राम के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जामवंती जी हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरे भगवान हैं, भगवान आप यदि मेरे भगवान हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम के रूप में दर्शन चाहिए। तो देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में से भगवान राम जी प्रकट हो गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जैसे राम जी प्रकट हुए तो भगवान ने जामवंती जी से कहा, बोले जामवंती जी जब तुम मेरे समय में थे रामादल में और रावण आदि सभी दैत्यों को मारने के बाद जब हम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तो तुमने विचार किया था कि पूरा रामादल में पूरे राक्षसों का संहार प्रभु हो गया, लेकिन हमारी तो कहीं आवश्यकता पड़ी ही नहीं। भगवान बोले चिंता नहीं करो, अगर ऐसी बात है तो भले ही हमें ही दोबारा क्यों ना तुमसे युद्ध करने के लिए आना पड़े। तो भगवान वचनबद्ध थे। तो यहाँ जामवंती जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी मणि लाकर भगवान को दी और जामवंती जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये मेरी पुत्री रूपी जामवंती मणि भी आप ले जाओ, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया और मेरा जाने का समय हो चुका भगवान, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। भगवान को देखते देखते जामवंती जी वहां से अपने धाम को चले गए और भगवान मणि लाए, साथ में देवी जामवंती जी को भी ले आए। मणि भी लाए, जामवंती को भी लाए और दोनों आकर के सज्जनों भगवान ने सत्रहजित को वो मणि दी और सत्रहजित से कहा, बोले सुनो, बिना जाने समझे किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक बार तो हमने खोज करवा दी, आगे से तुम ध्यान रखना, ठीक है। सत्रहजित बोले महाराज ये परेशानी की जो जड़ है ना वो ये मणि है, और इस मणि की मेन जड़ है बोलिए 20 भर रोज सोना देती है। सत्रहजित बोले ये मणि हमने दहेज में आपको दी। कैसे? बोले मणि भी ले लो और हमारी पुत्री सत्यभामा को भी ले जाओ। तो दोनों को लाए, भगवान ने उनसे विवाह किया। भगवान की जो मुख्य रानियां थी जिन्हें पट रानी कहा जाता है वो थी 8। सबसे बड़ी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा और कालिंदी। ये भगवान की कितनी हो गई? 8 पट रानी। इसके बाद इनसे विवाह किया, फिर 16,100 एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इनको अपने जेल खाने में बंदी बना के रखे था। तो भगवान ने उसका वध किया और उसका वध करने के बाद में भौमासुर को वहां से यहाँ से 16,100 को मुक्त कराया और वहां से मुक्त कराने के बाद में बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ध्यान रखना।
आए तो थे कथा सुनने, आए तो थे कथा सुनने। और महाराज आया था शुभ कर्म को बोया पेड़ बबूल, और अंत समय खाली चला ब्याज रहा ना मूल। तो कहीं ऐसा ही ना हो हलुआ मिले ना माड़े और 2 ही दिन से गए, एक कहावत है आप लोग जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप लोग आए थे भगवान की कथा सुनने के लिए और कथा सुनना चाहते थे, पर विचार तो बनाया, विचार बनाया कथा सुनने का, पर कथा में अगर मन है तो फिर महाराज सब ठीक है, और अगर मन कथा में नहीं लगा तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, और मन अगर हमारा एकाग्र हो गया तो फिर समझ लीजिए हमारा काम भी बन जाएगा। इसके बाद फिर भगवान से महाराज युधिष्ठिर बोले, एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले भगवान से कहा, बोले कृष्ण, बोले यज्ञ तो हमने बहुत किए, बहुत यज्ञ कर डाले, पर कहते हैं सुना है कि यज्ञ में भगवान आते हैं और यज्ञ करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोले सही बात है। तो बोले सही बात नहीं, बोले हमें ये बताओ ऐसा प्रमाण क्या है कि हम यज्ञ करें और यज्ञ हमारा सफल हो तो भगवान आए, ऐसा कोई प्रयोजन बताओ। तो भगवान कहने लगे, बोले यज्ञ करो और उस यज्ञ में तुम 1.25 मन का घंटा बांधो। कितना बड़ा घंटा? 1.25 मन का। 1 मन लगभग 40 किलो का होता है। 1.25 मन का घंटा बांधो। भगवान बोले यदि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया ना तो वो घंटा अपने आप ही बज जाएगा। ठीक है, तो देखो यज्ञ हुआ। चूंकि ये पांडवों का 8वां यज्ञ था, राजसु यज्ञ था, और यज्ञ हुआ, सब बढ़िया विधि विधान से यज्ञ किया गया और यज्ञ पूर्ण हो गए, पर यज्ञ में घंटा नहीं बजा। और जो यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले कृष्ण, बोले घंटा नहीं बजा। भगवान ने कहा, बोले ऐसा हो नहीं सकता है, बोले कुछ ना कुछ तुम लोगों से गलती हुई है। तो भगवान ने कहा, बोले जाओ तुम लोग अपने नगर में देख करके आओ, कोई जीव तुम्हारे यज्ञ में भूखा तो नहीं है। तो बोले ठीक है। तो वो जाने लगे, वो भूखा तो नहीं है यज्ञ में, जाने लगे। पांडव लोग गए, जाकर के देखा, घूमा और देखा, मालूम किया तो उनने क्या देखा, बोले एक नाली में मेले कुचैले कपड़े पहने सज्जनों एक स्वपच, निचली जाति का एक स्वपच पड़ा, जो मेले कुचैले कपड़े पहने, लंबे लंबे उसके बाल, शरीर पर काफी गंदगी उसके लगी हुई थी, और आंखों को बंद किए और पड़ा। पांडवों ने पूछा, क्यों? आप पांडवों का जो भंडारा था यज्ञ का, आप उसमें गए थे? पांडवों से उसने कहा, बोले महाराज यज्ञ परसों हो गया और मुझे यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, मुझे यज्ञ में बुलाया नहीं, और जब मुझे निमंत्रण दिया नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, तो बताओ बिना बुलाए कैसे मैं जाता? पांडवों ने कहा, बोले देखो भाई ऐसी बात है, अगर तो फिर तुम चलो और चल के प्रसादी पालो। तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले नहीं महाराज, देखो वहां जाया जाता है जहां बुलाया जाता है, और वैसे हमें नहीं बुलाया तो फिर कैसे हम जाएंगे? बोले नहीं, चलना तो पड़ेगा। तो स्वपच कहने लगा, बोले महाराज आप राजा हो और हमें भोजन से भी प्रेम नहीं है, बोले हम तो जीने के लिए खाते हैं, खाने को थोड़ी जीते हैं।
केवल इतना खाते हैं कि हम केवल शरीर हमारा चलता रहे। बोले हमें दुनिया से, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब तो भगवान से है। ऐसा बोल करके वो पांडवों ने बहुत कहा, स्वपचने जाने से मना कर दिया। पांडव लौट के पहुंचे तो भगवान ने पूछा क्यों, तो भगवान को उन्होंने पूरा हाल सुनाया। तो कन्हैया ने कहा, बोले सुनो, वो मेरा मानसिक भक्त है। कौन है? मानसिक भक्त। और संसार में मानसिक भक्ति सबसे बड़ी होती है। मानसिक भक्ति में क्या लगता है? बोले मानसिक भक्ति में ना तो धन खर्च करना पड़ता है और ना ही धन खर्च करना पड़ता है, ना ही क्रिया करना पड़ती है। मानसिक भक्ति में केवल भगवान को मन देना पड़ता है, सबसे बड़ी है मानसिक भक्ति। ऐसे समझो, आंख बंद करके बैठ गए, आंखों में अपने इष्ट की छवि को धारण कर लिया। इष्ट माने ठाकुर जी को मन के ठाकुर जी बना लिए। मन का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि आदि बनाया। काई का बनाया? मन का। बढ़िया भगवान का स्नान ध्यान करवा रहे हैं, मन से भगवान को चंदन तिलक लगा रहे हैं और मन का ही भगवान को भोग प्रसाद बनाया वो लगा रहे हैं और मन से फिर भगवान की आरती उतारी जा रही है। जो मानसिक भक्त होते हैं भगवान के, तो ऐसा करते करते मालूम चले तो 8 घंटे हो जाएं, 10 घंटे हो जाएं, आंख बंद है और बैठे हैं भगवान के चिंतन में। महाराज ये मानसिक भक्ति होती है, पर सबसे कठिन होती है, सबसे बड़ी होती है। और मन फिर जिसका सरल हो जाए, मन कैसा हो जाए? सरल। सरल समझते हैं आप? सामान्य सीता, रामाने राम और लामाने है लक्ष्मण। बोले तीनों का समावेश जिसके हृदय में हो जाए, बोले वही सरल है। जो सरल हो गया, नौमी भक्ति है, नवम हृदय सरल सब छल हीना, मम हरस हृदय अति पद दीना। बोले महाराज जो हृदय से छल कपट जिसके हृदय से निकल गया और जो मन से सरल हो गया, समझ लो भगवान की उस पर कृपा जरूर बरसेगी। लेकिन ये होगा कब? बोले जब मन को हम सरल बनाएंगे तब। जब मन हमारा सरल होगा नहीं तो फिर कैसे हमारा कल्याण होगा? तो पांडवों से भगवान ने कहा, बोले उन्हें तो लाना पड़ेगा और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक घंटा बजने वाला नहीं। भगवान ने जो कहा तो फिर कौन गई? द्रौपदी बोली, बोली मैं जाती हूँ और मैं जाकर के लिवा करके आती हूँ। ठीक है महाराज। द्रौपदी चली गई लेने के लिए और जैसे द्रौपदी गई और द्रौपदी ने जाकर के सज्जनों प्रणाम किया। किसको? स्वपच को जो नाली में पड़े उनको प्रणाम किया। अरे महाराज आपकी जय हो। उनकी बातों को सुन करके, द्रौपदी की बातों को सुन करके स्वपच बोला, क्यों? तेरे पति आए थे अभी, अब तू आ गई। बोले लगता है कोई ऐसा काम रुक गया है कि मैं नहीं जाऊं तो वो काम नहीं होगा। द्रौपदी कहती है, बोले महाराज आप तो सब जानते हो, मेरे पतियों ने बड़ी मुश्किल से तो ये यज्ञ किया है और देखो, और मैं उनकी पत्नी हूं तो मेरा धर्म है कि उन पतियों को उस यज्ञ का फल मिल जाए। और महाराज आप जाना नहीं चाहते और जब तक आप जाओगे नहीं तब तक उनको फल मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको चलना पड़ेगा। तो स्वपच कहने लगे, बोले द्रौपदी तू आई है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त कौन सी? बोले इस यज्ञ का जो फल मिले, बोले यज्ञ का फल वो तुम हमें दे देना। यज्ञ का फल किसे दे देना? हमें दे देना। तो द्रौपदी कहने लगी, बोले महाराज आपको यज्ञ का फल ही चाहिए ना? तो सुनो महाराज, क्या? बोले मैं पतिव्रता नारी हूँ और कोई भी पतिव्रता नारी अपने कुल के कल्याण के लिए, अपने
पतियों के कल्याण के लिए यदि एक कदम भी घर से रखती है तो महाराज उसे एक नहीं सहस्त्र हजार अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो महाराज यहाँ से आपके पास आने तक और यहाँ से यज्ञशाला जाने तक जितने भी कदम लगे उन कदम का जो फल मिलेगा वो मैंने महाराज आपको दिया, पर यज्ञ का फल महाराज आप मेरे पतियों को दिलवा दीजिए। निवेदन किया तो स्वपच बोले द्रौपदी तू बड़ी चतुर है और बड़ी ही होशियार है, चल ठीक है अगर ऐसी बात है तो सज्जनों स्वपच को द्रौपदी ले आई और ले जाकर के स्वपच को कहां पहुंच गई द्रौपदी ले जाकर के वहीं जहां पर यज्ञशाला थी और वहां भोजन किसने बनाया था? भीम ने बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई थी, 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, थाली लगाई और 56 प्रकार के भोजन रखे और 56 प्रकार के भोजन रखे। तो अब थाली में इतना भोजन था कि स्वपच ने देखा तो ना तो उन्हें भोजन से मतलब और ना ही भोजन के स्वाद से मतलब। उन्हें क्या किया कि पूरे भोजन को दोनों हाथों से मिलाना शुरू किया, दोनों हाथों से मिलाया। तो बनाने वाले ने जब उस भोजन की ये दशा देखी तो बनाने वाले के मन में क्या भाव आया? अरे राम राम, मैंने कितनी शुद्धता से कितनी पवित्रता से भोजन को बनाया और देखो इनने सब भोजन का कूड़ा कचरा कर दिया। और स्वपच ने हाथ जोड़कर भगवान को भोग लगाया, कहा प्रभु मैं भोजन पा रहा हूँ, आप भी आइए और भोजन पाइए। किसने कहा? स्वपच ने। जैसे ही निवेदन किया भगवान से, लेकिन सज्जनों फिर भी घंटा नहीं बजा। भोजन करने के बाद तुरंत बाद स्वपच से कहा गया, भगवान ने से कहा, बोले प्रभु घंटा नहीं बजा। भगवान कहने लगे, बोले देखो भाई तुम में से किसी ने कोई ना कोई गलती जरूर की है, और अगर करते नहीं तो घंटा जरूर बज जाता। विचार किया, बोले महाराज किसने की? भगवान ने कहा तो फिर भीम कहने लगे, बोले मेरे मन में थोड़ी सी गिलानी हो गई। किस बात की? मैंने सुंदर तो प्रसादी बनाई और इतनी सुंदर प्रसादी बनाई और इन संत जी ने उसे सब खराब कर दिया। यहाँ भीम ने उनसे निवेदन किया, क्षमा याचना की, और जब क्षमा याचना की तो सज्जनों तब जाकर के वो घंटा बजा और उस यज्ञ का फल पांडवों को मिला। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद राजा नरग का नाम सुना होगा। राजा नरग जो थे ना, रोज 10,000 गौओं का दान करते थे, सोने से सींग मढ़ते थे और सोने से सींग मढ़ लेने के बाद में सोने से सींग मढ़ लेने के बाद में सज्जनों जमीन पर जब पहला पांव रखते थे तो 10,000 गौओं का दान हो जाता था। और राजा नृग 10,000 गौओं का दान किया और एक फैसला नहीं कर पाए। राजा 10,000 गौएं हैं, एक पंडित जी को दे दी और उन्हीं में से एक गाय दूसरे ब्राह्मण की गाय में मिल गई। और अगले दिन राजा ने उन्हीं को दोबारा 10,000 गौएं दी तो वो एक गाय को उस 10,000 की गिनती में ले लिया। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंचे। राजा से निवेदन किया तो राजा ने कहा, बोले लड़ो नहीं, दोबारा 10,000 तुम ले लो और दोबारा 10,000 तुम ले लो।
तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा, बोले अगर राजा है और राजा का न्याय कुशल नहीं है तो उसे राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों में झगड़ा होने लगा, राजा को श्राप दे दिया। तो सज्जनों, राजा नरक चले गए और उनको गिरगिट बनना पड़ा। बोलिए नारायण भगवान की, भागवत भगवान की। इसके बाद एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो काशी राज्य से मिलकर, पौंड्रक नाम का जो राजा था अपने आप को वासुदेव श्री कृष्ण कहता था। नकली लकड़ी के 2 हाथ लगा लिए थे। बोलिए नारायण भगवान की, और धीरे से बोलो भागवत भगवान की। ना बोलने वालों की, देखो भाई, बोलना तो पड़ेगा भगवान का नाम, नहीं बोलोगे तो कैसे काम बनेगा। आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, तुम बोलना चाहोगे मगर बोल नहीं पाओगे। एक बात तो ये, और एक और बात सुनिए, जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, संसार से, संसार वालों से प्रेम करते, तो फिर उनका हाल क्या होगा। बोले उनका इलाज होगा, बोले भूत कहें भगवान से हमें जगह बताओ, और भगवान कहें बोले जो हमें ना भजे, बोले उन्हें लूटो पीटो और खाओ, सीधी सीधी। इसलिए अपना भला चाहो तो उसका एक ही उपाय है कि मन को भगवान में लगाइए। सज्जनों, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो। राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो। तालियों की सेवा करिए दोनों हाथ उठाकर भाव से। राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो। उमरिया मिटाए दई राम नहीं चीनो, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीनो। बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो। देखो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, बीमारियां भगाइए। बालापन हंस खेल गवायो, बाला हंसपन खेल गवायो। आई जवानी तो मान न पायो, आई जवानी सो मान न पायो। बालापन हंस खेल गवायो, बाला हंसपन खेल गवायो। आई जवानी तो जान न पायो, आई जवानी सो जान न पायो। उमरिया
उमरिया बिताए दई राम नहीं चीनो, 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 राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीनो, उमरिया मिटाए दई राम नहीं चीनो, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीनो। लेके डोली जब चले हैं बराती, के डोली जब बने हैं बराती लेके डोली जब चले हैं बराती। आदमी के जीवन में बारात कितने बार निकलती है बता सकता है कोई? कितने बार? 2 बार। हाँ, बहुत अच्छी बात, ध्यान देना। तो एक बार जब बारात निकलती है तो फिर हम दूल्हा बनते हैं, एक बार की बारात। और दूसरी बार जब बारात निकलती है तो फिर बोले जब इस संसार से जाते हैं। ध्यान रखना, लेके डोली जब चले हैं बाराती और छूट गए संगी और छूट गए साथी। अब दूसरी बार जो बारात जाएगी तो इस संसार में जिसे जिसे हमने अपना माना, महाराज सबको छोड़ के जा रहे हैं। और दोनों रात दिन लगे रहे काय में, बनाने में कमाने में। बनाने में बोले घर द्वार बनाते रहेंगे और बोले महाराज पैसा भी कमाते रहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। कमाने में बनाने में रात दिन लगा दिए। और जब यहाँ से गए, जब शरीर से प्राण निकल गए, आखिरी जब बारात जाती है तो घर के लोग 4 लोग महाराज कांधे पे रख के शमशान ले जाते हैं। तो क्या बोले एक सफेद रंग का कपड़ा उड़ा के ले जाते हैं। क्या ले जाएंगे? सफेद रंग का कपड़ा। भूल मत जाना, याद रखना। तो उसको संतों ने क्या नाम दिया? चदरिया। संतों ने उसे चदरिया कह के संबोधित किया है। और लाख कोशिश कर लेना, तुम गलती से अगर सुई भी रख ले जाओगे, क्या सुई का एक टुकड़ा रख के ले जाओगे तो जैसे शमशान में पहुंचोगे तो घर वाले कौन? बोले जिससे आप अधिक प्रेम करते थे वही आपके घर वाले, परिवार वाले महाराज आपको वो सफेद कपड़ा जो उड़ा के ले गए थे वो भी आपको साथ नहीं ले जाने देंगे। और महाराज जब आपको जलाया जाएगा ना तो तन पर जो वस्त्र है उन वस्त्रों से भी विहीन कर दिया जाएगा, बेवस्त्र करके जलाया जाएगा। अब महाराज जब यहाँ से जाना है, कुछ लिए जाना नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में रात दिन लगे रहते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये करना है, वो करना है। और महाराज लेके कुछ जाना नहीं है। लेके क्या जाना है? बोले 2 ही बातें, बोले भगवान का नाम और अच्छा काम, बाकी सब यहीं छोड़ जाना। तो संतों ने कहा है लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। चदरिया चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं छीनो, चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं छीनो, चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं चीनो, राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, राम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, श्याम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो, श्याम नहीं चीनो घनश्याम नहीं चीनो। उमरिया बिताए दई राम नहीं चीनो, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीनो,
उमरिया मिटाए दई राम नहीं जीनो, उमरिया बिताए दई राम नहीं जीनो, उमरिया गवाए दई राम नहीं जीनो, उमरिया गवाए दई राम नहीं जीनो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुनिया वालों से जान पहचान हो या ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर भगवान से जान पहचान नहीं है और उनसे जान पहचान नहीं की तो फिर ये पक्की बात मान लेना, जीवन के चौथे पन में, जीवन के चौथे पन में बोले अंतिम समय महाराज पछताना पड़ जाएगा। देखो बुढ़ापे की दशा बड़ी खराब हो जाती है। बुढ़ापे में ये शरीर साथ नहीं देता और महाराज भगवान का भजन करेंगे, चलते बनेगा नहीं, खाते बनेगा नहीं, बैठते बनेगा नहीं। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे की दशा कैसी हो जाती है। संतों ने बताया क्या, नाक से बहेगा नाला, आंख पर तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और जनासी जिंदगी में खटिया पर पड़े पड़े मलमूत्र करते रहोगे और थूकते रहोगे तुम पीक दानी में। और रास्ता बताते हैं तुमको भाई, भजन के बीज बोलो इस भरी जवानी। महाराज ये बुढ़ापे की दशा है। और लोग क्या कहते, बोले महाराज बुढ़ापे में भजन होगा, बैठते बनता नहीं, चलते बनता नहीं, क्या भगवान का भजन किया जाएगा। भगवान का भजन करने की जो सबसे सही उम्र है वो है जवानी। महाराज कौन सी उम्र है, जवानी। और जवानी में ये मनुष्य चाहे तो अपने कर्म के द्वारा देवता बन जाए, मनुष्य चाहे कर्म के द्वारा राक्षस बन जाए। विचार महाराज हमें खुद करना है कि हमें बनना क्या है। इस संसार में हर मनुष्य रोज 10 पाप करता है। कितने पाप करता है, 10। लिखा नारद पुराण में, कर्म नाशनम तेन चत्वारम चरूपम क्रियते विभम वैश्वम तु सनातना अयम तेन नामम सर्वव्यापकम सर्वकर्माणि तेन नामम समारभे। नारद पुराण में लिखा हर मनुष्य 10 पाप करता है इस शरीर से। इनमें जो 4 पाप हैं वो बोलने से हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए। नंबर 1 अनाप शनाप बोलना, नंबर 2 कठोरता पूर्वक बोलना, नंबर 3 झूठ बोलना, और नंबर 4 किसी की चुगली करना। ये 4 पाप किससे हुए, इस मुंह से। शरीर से 3 पाप। नंबर 1 बिना दिए किसी की वस्तु को लेना, बोले उसे चोरी कहा जाता। नंबर 2 पर स्त्री संबंध। 2 3 सृष्टि में जितने जीव हैं चींटी से लेकर हाथी तक किसी की भी जीव की हिंसा करना। 3 जो 4 और 3 7 और 3 पाप होते हैं मन से। नंबर 1 दूसरों का धन हड़पने का मन में चिंतन करना। नंबर 2 दूसरों का अनिष्ट का चिंतन करना। और नंबर 3 मैं मरना जाऊं, जिसे मरण भय कहा जाता है। ये 10 पाप हर मनुष्य रोज करता है। और ध्यान देना, इन पापों से हमें बचना चाहिए। और यदि इन पापों से हम बचना शुरू कर देंगे, अच्छा बचेंगे कब? रोज रात्रि में भोजन करने के बाद जब हम सोते हैं, ध्यान रखना, रात्रि में भोजन करने के बाद जब सोते हैं तो उस समय विचार बनाते हैं कि कल हमें घर का क्या काम करना है, योजना बनाई जाती है। बोले उसी प्रकार इस मन में भी योजना बनाइए कि सुबह से लेकर आज रात तक मैंने कितने बार झूठ बोला, कितने बार दूसरों की मैंने बुराई की, कितने बार मैंने किसी का बुरा किया, या महाराज मैंने कितने पाप किए। रोज उनका विचार बनाइए और उनका सुधार कर लेना ही मन का सुधार
हो जाता है। लेकिन ये होगा कब? जब मन का सुधार होगा तब। मन का सुधार नहीं होगा तो फिर महाराज कैसे होगा? आज के मनुष्य को इतना अभिमान हो रहा है, मनुष्य बन ना सका और भगवान हो रहा है। महाराज सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, बोले मानेंगे नहीं किसी की, सुन तो सबकी लेंगे। इसलिए सुधार जीवन में आवश्यक है और जीवन को सफल बनाना है तो दो बातें उतार लो। नंबर 1 को और की। बोले को मानना छोड़ दो और की को मानना शुरू कर दो। कैसे? बोले जैसे भगवान राम जी को तो मानते हो कि राम जी हैं, पर राम जी की नहीं मानते। जैसे भागवत जी को तो मानते हो कि ये भागवत जी हैं, पर भागवत जी की नहीं मानते। जैसे मान लो हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को तो मानते हो कि हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी की नहीं मानते। समझिए। ऐसे ही घर में माता पिता है तो माता पिता को तो मानते हो कि ये माता पिता हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। तो बोले को छोड़ दीजिए और की को मानना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा कर दिया तो समझ लो फिर उस जीव से पाप नहीं होगा महाराज, वो पाप रास्ते पर नहीं जाएगा। माँ पर निष्ठा रखो, पिता पर प्रतिष्ठा रखो। माँ को प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है और माँ को तो निष्ठा की जरूरत है। और जो माँ पिता के वचन को मानते हैं, बोले संसार में वो संतान बड़ी भाग्यवान होती है महाराज। जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन की नैया को चलाते हैं और अपने माता पिता में भगवान को देखते हैं। ध्यान देना, जो अपने माता पिता में भगवान को देखते हैं तो समझ लीजिए सज्जनों, उनका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। वैसे रोज हम 5 भगवानों से मिलते हैं। कौन से 5 भगवान? 2 तो यही है, माँ और पिता महाराज। पहले दूसरे हैं सूर्य नारायण भगवान। रोज सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो ध्यान देना, सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए हर हालत में, भले ही रात में 2 बजे ही क्यों ना सोए। सूर्य उदय के पहले उठ जाना। और अगर आपको शरीर निरोगी बनाना है और बुद्धि और विवेक चाहिए, रोज 1 लोटा जल भर के भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर देना चाहिए। कुछ नहीं बोलना है, वैसे नियम तो गायत्री मंत्र का है। अगर गायत्री मंत्र याद हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इतना नहीं बोल पाओगे तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इतना ही काफी है हमारा। और भगवान सूर्य नारायण को रोज जल दीजिए। माता पिता घर में है तो रोज उनके चरणों को प्रणाम कीजिए। 2 नंबर 3, घर में गौ माता है उनकी सेवा करो। ये भगवान के रहने की जगह है, हर घर में गौ माता की सेवा होना चाहिए। 3 रोज कैसे भी हो महाराज गौ माता की सेवा जरूर कीजिए। 4 द्वार पर संत गुरु अतिथि यदि कोई आ जाए तो उनकी भी सेवा पूजा जो बन पड़े जरूर करो। 4 नंबर 5 इसके बाद भगवान कहते हैं, बोले मैं समय मिले तो मेरा चिंतन करो। और अगर इन 5 को जिसने साध लिया, इन 5 जगह को जिसने साध लिया, समझ लो उसका पूरा का पूरा जीवन सद जाएगा। रामायण जी में कहा है, सुनहु तात सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात बचन अनुरागी। सुनहु तात सोई
भागी, जे पित मात बचन अनुरागी। सुनहु तात सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात बचन अनु